नमस्कार दोस्तों। आज हम सब पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक यौगिकों का और सूत्र ज्ञात करना। अब देखिए, रासायनिक यौगिकों का और सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि रासायनिक यौगिकों का और सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं। उनके लिए हमें आवश्यकता क्या होगी, सामग्री की किस सामग्री की आवश्यकता होगी, वो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है, कोई यौगिक है उसका अणुसूत्र कैसे निकालेंगे। आपका टॉपिक है रासायनिक या ऐसे लिखने सीधा यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात करना। यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात करना। ये हेडिंग है हमारी। आज देखेंगे यौगिकों का अणुसूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके लिए क्या आवश्यकता होगी। तो हम पढ़े होंगे पिछली कक्षा में मूलक या आयन किसे कहते हैं। जब तक हम मूलक या आयन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक किसी भी यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कोई रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम दिया है और आपसे पूछे इसका अणुसूत्र क्या है, तो जब तक आपको आयन और मूलक के बारे में नहीं मालूम होगा तो हम यौगिक का अणुसूत्र नहीं निकाल सकते। इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे मूलक या अणुसूत्र के बारे में, मूलक या आयन के बारे में। तो हेडिंग हमारी होगी मूलक या आयन। मूलक या आयन, इनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मूलक या आयन क्या है। परमाणु हम सब जानते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर क्या हो, या धन आयन हो या ऋण आयन हो, कोई आपका आयन हो, उस पर आवेश हो। कहने का मतलब से देख लेते हैं, आपका सोडियम आयन में परमाणु क्रमांक इसका होता है 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। इस अंतिम कोश यानी अपनी अष्टक संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस सोडियम पर आपका एक प्लस आवेश आएगा। यही आपका प्लस आवेश इस परमाणु का क्या हुआ, धन आवेश। अब ये धन आवेश इस पूरे आवेश को परमाणु सहित आवेश परमाणु सहित क्या कहलाता है, आपका मूलक या आयन। ये आपका क्या हुआ, धन आयन, सोडियम का धन आयन। ये सोडियम परमाणु है, सोडियम का धन आयन है या मूलक है। अब इस मूलक को क्षारीय कहेंगे, कमलीय कहेंगे, ये आप बात की बात है। कहने का मतलब हम अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा दे सकते हैं, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर आपका धन आवेश या ऋण आवेश उपस्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं, मूलक या आयन कहते हैं। देखिए परिभाषा लिखते हैं कैसे कि परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर आपका आवेश उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, आवेश उपस्थित हो, उन्हें आयन या मूलक कहते हैं। आयन या मूलक कहते हैं।
ये इसकी परिभाषा है। ठीक, मूलक या आयन परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर आवेश उपस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? मूलक या आयन, या मूलक या आयन या मूलक कहते हैं। आपका चाहे ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश हो, वे सभी आपके क्या कहलाएंगे? मूलक कहलाएंगे। और ऋण आवेश और धन आवेश के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। ये दो इसकी कैटेगरी है। पहला है आपका क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक या आयन, क्षारीय मूलक या आयन। दूसरा है अम्लीय मूलक या आयन, अम्लीय मूलक या आयन। इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं। एक एक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, देखते हैं। चलिए पहले क्या लेते हैं? क्षारीय मूलक। सबसे पहले क्षारीय मूलक के बारे में पढ़ेंगे। क्षारीय मूलक होता क्या है? आपकी जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो क्षारीय धातु हो या क्षारीय मृदा धातुएं हों या आपकी संक्रमण धातुएं हों, यानी कहने का मतलब ये है जो तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बन रहा है या जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है, वे सभी के सभी क्षारीय मूलक कहलाते हैं या क्षारीय मूलक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए परिभाषा हम लिख सकते हैं क्षारीय मूलक की, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल इंग्लिश है इसकी। क्षारीय मूलक परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा मूलक जिस पर केवल धन आवेश, केवल धन आवेश उपस्थित हो, उसे क्षारीय मूलक कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे कुछ क्षारीय धातुएं ले लेते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं ले लेते हैं, आयनित होंगे। देखिए इनके आयन या इनके आयन सभी क्या कहलाएंगे? क्षारीय मूलक कहलाते हैं। कौन ले लेते हैं? लिथियम, आपका सबसे हल्की धातु लिथियम Li, ये आपका इस पर एक प्लस होता है, ये आयन है, मूलक है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश से त्यागेगा तो इस पर एक धन आवेश उपस्थित होगा। ये धन आवेश या आपका ये एक आयन जो है क्या कहलाएगा? आपका क्षारीय मूलक है, लिथियम का क्षारीय मूलक Li+, इसको बोलते हैं लिथियम। हमें ये जानना जरूरी है कि किस मूलक पर कितना आवेश कैसा है, धन आवेश है ऋण आवेश, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक यौगिक का सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। आपको ध्यान में रखना होगा कि किस आयन पर, किस क्षारीय मूलक पर कितना धनावेश है, किस अम्लीय मूलक पर कितना ऋण आवेश है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लिथियम हो गया, जैसे आप सोडियम ले लेते हैं, क्षारीय मृदा धातु है, ये भी अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अपने कोश से, इस पर भी एक प्लस आएगा, यानी क्या होगा? आपका सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम। ऐसे आपका पोटेशियम है, K+, पोटेशियम, यानी जितनी भी क्षारीय धातुएं हैं सब आप अपने अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक धन आवेश देंगे, यानी एक आपका प्लस आवेश, एक धन आवेशित क्षारीय मूलक कहलाएंगे। क्षारीय आपकी धातुएं हैं। क्षारीय मृदा धातुएं ले लेते हैं, जैसे आपका बेरिलियम है B+, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इस पर 2 प्लस आएंगे, ये हो जाएगा बेरिलियम। ऐसे मैग्नीशियम ले लीजिए Mg2+, इन्हीं को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है,
हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसे ले लेते हैं आपका, और बेरियम Ba2+, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, बेरियम बेरियम छोटी की मात्रा होगी, बेरियम ना। ऐसे बहुत सारे इधर लिख देते हैं आपका, इधर रेडियम Ra2+ कर दो इस पर, ये भी एक आपका क्षारीय धातु है, रेडियम। ऐसे आ जाइए आप संक्रमण धातुओं में, कापर हुआ, कापर आपका 2 आयन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा यानी 2 धन आयन देगा, कहने का मतलब। हाँ, आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये 2 आपका संयोजी या तत्व या परमाणु है, Cu+, इसको बोलते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो कहलाता है Q+। अगर आपका कापर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो कहलाता है क्यूप्रिक। ये ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। अगर कापर 1 धनायन देता है तो क्यूप्रस कहलाता है, अगर कापर 2 धनायन देता है तो क्यूप्रिक कहलाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे आपका एक क्षारीय में डाला जाता है कैल्शियम, 2 धनायन देता है, कहलाता है कैल्शियम। एल्युमिनियम है आपका P ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक में एक ऐसा मात्र तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपस्थित होता है धातु के रूप में, ये आपका 3 धनायन देता है। इसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन करके एक स्थायी संरचना प्राप्त करता है आपका एल्युमिनियम। ऐसे आपका एक अधातु है सिलिका SI, ये आपका 4 धनायन देता है, अर्ध धातु है इसको बोलते हैं। ये होगा आपका सिलिका हुआ। स्टैनस ले लेते हैं, स्टैनस SN, ये भी आपकी 2 संयोजकता देता है। स्टैनस एक आपका SN+2 देगा, एक कहलाएगा स्टैनस। अगर 2 धनायन दे रहा तो स्टैनस, अगर 4 धनायन दे रहा तो स्टैनिक कहलाता है, स्टैनस। SN+4 तो हो जाएगा आपका स्टैनिक। क्लियर। ऐसे फेरस ले लेते हैं, लोहा, यह भी आपका 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, 2 धनायन देता है। एक Fe आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, एक Fe आपका 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जो आपका 2 होगा वो फेरस होगा, जो 3 करेगा उसको फेरिक बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा Fe2+, ये कहलाता है फेरस। और जो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा Fe3+, ये कहलाएगा आपका फेरिक। ये नाम आप ध्यान रखेंगे किसका क्या है, कितने आयन आ रहे हैं, उसका नाम क्या हो रहा है। जैसे लिथियम प्लस लिथियम की तो हमारे समान है, आपको सिर्फ कापर देखना है, एल्युमिनियम ठीक है, स्टेनस देखना है, फेरस देखना है। ये 3 आपके 2 संयोजी परमाणु हैं, इन्हीं की 2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कापर हुआ, फेरस हुआ, स्टेनस हुआ ना। जैसे आपका यहाँ कापर 1 धनायन दे रहा है तो क्यूप्रस कहलाएगा, 2 धनायन दे रहा है तो क्यूप्रिक कहलाएगा। यहाँ पर आपका स्टेनस 2 धनायन दे रहा है तो स्टेनस है, 4 धनायन दे रहा है तो स्टेनिक होगा। फेरस आपका 2 धनायन दे रहा है तो फेरस है, 3 धनायन दे रहा है तो फेरिक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, इतना जान लेंगे बहुत है इससे संबंधित। बाकी जो भी धातुएं हैं उन पर कितने आयन हैं उपस्थित हैं आप कैसे करेंगे, उनका परमाणु क्रमांक जानेंगे। परमाणु क्रमांक जानेंगे, अंतिम कोश में अष्टक संरचना प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करें उतना उस पर क्या होगा, धन आवेश होगा, नहीं इस पर उतना धन आवेशों की संख्या होगी। ये ध्यान रखेंगे। लिख लीजिए तो आगे चलते हैं।
चलिए, ऐसे आपका जिंक है Zn, ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसको जिंक ही बोलते हैं, जिंक हुआ। ऐसे कोबाल्ट ले लो, CO, कोबाल्ट, कोबाल्ट आपका 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 3+, कोबाल्ट, ये ध्यान में रखेंगे इसको। और कुछ छूट रहा, ऐसे आपका एक अमोनियम है, शून्य समूह का मूलक है, NH4, यानी यहाँ से 4+, इसको बोलते हैं अमोनियम या अमोनियम, अमोनियम, इतना ध्यान रखें। ये आपके क्षारीय मूलक है। इन क्षारीय मूलकों को, इनका नाम इनके आयन के आधार पर ध्यान रखेंगे, किस पर कितने आयन हैं तो उनका नाम क्या है, सामने लिखा गया है, आगे इनका उपयोग होगा, ध्यान में रख के चलते हैं। आप अम्लीय मूलकों पर बेटा देखिए, अम्लीय मूलक, अब इसका विपरीत होगा अच्छा मूलक, इस पर केवल क्या हो, ऋण आवेश हो। अगर ऋण आवेश होगा तो अम्लीय मूलक है, धन आवेश होगा क्षारीय मूलक है। ये आप क्लियर पता कर, यहाँ पर भाषा में से चेंज क्या करना है, यहाँ चेंज कर, धन आवेश के स्थान पर ऋण आवेश कर दो, क्षारीय मूलक के स्थान पर अम्लीय मूलक कर दो, बाकी सब वही कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपका अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, ऐसा मूलक इस पर केवल क्या ऋण आवेश हो, ऋण आवेश उपस्थित हो, उनसे क्या कहेंगे अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक कहते हैं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना होगा, इस पर कितने आवेश हैं, उसका क्या नाम है। यहाँ थोड़ा कठिनाई होगी, आपको याद रखना होगा, तभी आप अणुसूत्र का निर्माण कर पाएंगे। देखिए, वैसे लेते हैं, हाइड्रोजन से ले लेते हैं जिस पर एक आवेश है, एक ऋण आवेश होता है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल में ले लीजिए हाइड्रोजन परिवार के जितने भी आपके परमाणु हैं, तत्व हैं, जैसे ले लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन के अंतिम कोश में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अब किससे लेगा ये नहीं मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर एक ऋण आवेश होगा, एक ऋण आवेश, एक इलेक्ट्रॉन ने किसी से लिया है, इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड। यही ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या लिखा जा रहा है, फ्लोराइड। कितने आवेश हो रहे हैं इस धातु परमाणु पर, तो यहाँ किसका नाम क्या आ रहा है। ऐसे आपका यहाँ मिले क्लोरीन Cl-1, क्लोराइड होता है, क्लोराइड, क्लोराइड। ऐसे यहाँ होगा आपका ब्रोमीन, इस पर भी 1- क्योंकि एक ही परिवार के तत्व हैं, इनके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक की आवश्यकता होगी, एक ही ग्रहण करेंगे, जितना ग्रहण करेंगे उतना का ऋणी होगा, कहने का मतलब है। ये हो जाएगा आपका ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ऐसे आपका आयोडाइड होगा, आयोडीन, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, आयोडाइड, आयोडाइड, ये तो हाइड्रोजन के हैं। ऐसे आपका एक है समूह, परमाणुओं का समूह, दो परमाणु इसमें, कार्बन और नाइट्रोजन, एक समूह है। ये पूरा समूह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये कहलाता है आपका साइनाइड, साइनाइड। इतना ध्यान रखेंगे, आगे चले। ऐसे आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपने समीप अक्रिय तत्व, जैसे हाइड्रोजन का और सारणी में देखे होंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका समीप अस्थायी तत्व क्या है, हीलियम, 2 परमाणु क्रमांक है। और हाइड्रोजन हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि हीलियम के अंतिम कोश पूरी तरह से भरा हुआ है, अस्थायी है, वही संरचना यही प्राप्त करना चाहेगा, तो बनना किसके स्वरूप चाहेगा, हीलियम की। हीलियम की तरह होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, या तो पूरा त्याग दे, अगर पूरा एक इलेक्ट्रॉन है ही, त्याग देगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। त्यागेगा नहीं, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा हाइड्रोजन,
इस पर एक माइनस आएगा, एक ऋण आवेश आएगा, ये कहलाएगा आपका हाइड्राइड। हाइड्राइड जहाँ जुड़ा होगा आपके क्षारीय मूलकों से, वहाँ पीछे का लग जाएगा हाइड्राइड। क्लियर? आगे चलते हैं। ऐसे ऑक्साइड के रूप में देख लेते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन जुड़ा, अगर आपका ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, आप जानते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, आपका अंतिम कोश में कितना? 6। अब इसको 8 होना है, लास्ट कोश में अष्टक नियमानुसार 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर कितने अमाइनस आएंगे? 2। जब 2 आएंगे तो ये आपका कहलाएगा ऑक्साइड। क्या कहलाएगा? ऑक्साइड। क्लियर? अब अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन आपका 2 ऑक्सीजन का परमाणु है और आपका कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेगा, ये देखना है हमें। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 परमाणु है ऑक्सीजन, यहाँ देख लेते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन एक यहाँ, एक ऑक्सीजन एक यहाँ, 2 है, इसमें भी 6 है, अंतिम कोश में इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2, 2, 4 हो गया। एक यहाँ कर दो, 2, 2 इसे कर दो, इसको 2, 2, 4 हो गए। एक इधर